फारिस सर, कोई काम था, मुझे बुला लेते हैं। नहीं नहीं, मैं बस यूं ही। मुनीर साहब बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारे काम की, और हकीकत भी है। तुमने इतने थोड़े दिनों में अच्छे से काम को पिक कर लिया। आप मुतमईन हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। हम्म। मैं पिछले काफी अरसे से बिजनेस को लेकर परेशान था। अब उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप बैठे, मैं कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। वैसे लंच का टाइम है, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं लंच करने। मैं इस टाइम खाना नहीं खाती, शाम में ही करूंगी लंच, एक दफा घर जाके। आप चले जाइए लंच पे। इट्स ओके, तुम काम कर लो अपना, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, वो नेक्स्ट वीक जो हमारी मीटिंग है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी कर लेना। जी कर लूंगी। गुड। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ। खैर से जाइए। वैसे आपने देखा, मीना ने जब से जॉब शुरू की है कितनी खुश रहने लगी है। पहले कितनी गुमसुम रहती थी ना। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि जुनैद को मीना की जॉब के बारे में पता चलेगा तो कहीं वो बुरा ना माने। आखिर कोई शौहर तो है ना उसका। मानता है तो माने। मीना को छोड़ के घर से निकाल कर दूसरी शादी कर ली ना उसने। अब उसे कोई हक नहीं है उसके मामले में बोलने का। आया बड़ा बुरा मानने वाला, तो कुछ कहकर तो देखा। वो अपनी बीवी का खर्चा उठाने के लिए तैयार तो है। काफी भारी रकम भेजी है अनवर के हाथ उसने, जो मीना ने कबूल नहीं की। वही बात कर तो सकता है। मीना अब खुद मुख्तार हो चुकी है शराफत साहब, और आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, इतना सब कुछ होने के बाद आपका दिल मानता है कि मतलब मीना माली मदद ले उससे। अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, होने दीजिए, अच्छा है उसके लिए। माने मेरी बात। ठीक कह रही। खुदा हाफिज। हाफिज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फारिस सर आ गए लंच से वापस? जी, आज तो वो ऑफिस से बाहर गए नहीं। आपको कोई काम था क्या? नहीं, शुक्रिया। हाँ, बिना, अगर काम खत्म हो गया तो तुम घर जा सकती हो, ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। नहीं, मैं ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद ही जाऊंगी। ठीक है। फारिस सर, सॉरी आप लंच पे नहीं गए। मुझे बुरा लग रहा है मेरी वजह से। प्लीज, अभी सॉरी करने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली मेरा एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था, तो मैं रुक गया। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि हम लंच पर जाएंगे जरूर। बल्कि वीकेंड पे एक बिजनेस डिनर है ना, तो उसमें तो तुम्हें मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। बिना, एक खाने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, इतने में तो खाना ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जरूर चलूंगी। ये हुई ना बात। परफेक्ट। ओके। वही वाह, बड़े अरसे के बाद ऐसी नेमतें खाने को मिल रही हैं। बिल्कुल पहले जैसा माहौल हो गया है घर का, खुला खुला सा। ऐसी आज़ादी महसूस हो रही है। वाह। हाय शकील साहब, आए दिन मेरे पर्स से पैसे गायब होने लगे। हालांकि मैं तो एक एक नोट गिन कर रखती हूँ। पहले तो मुझे वहम था, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि चोर इस घर में ही मौजूद है। ऐसे कैसे निकल सकते हैं भाई घर में ऐसे? तुम एक काम करो ना, जितने पैसे कम हैं उसे डबल करके अपने भाई से ले लो, दे देगा।
फिक्र करने की कौन सी बात है इसमें भला? भाई क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई मसले का हल थोड़ी है। मुझे तो अपना चोर पकड़ना है। अब तो यहाँ मिला भी नहीं है कि उस पर शक किया जाए, मगर चोर इस घर में ही मौजूद है और मुझे इस मसले का हल निकालना है। सही है। मैं देख कर आती हूँ। अरे जुनेद, आओ आओ। अरे जुनैद, आ गए? भाई तुम्हारी बहन और मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। भाई बहुत मेहनत करते हो आजकल, आराम भी नहीं करते। मैं तो कहता भी हूँ मुझे साथ ले चलो, हाथ ही बटाऊंगा तुम्हारा। क्या बात है जुनेद, जब से आए हो तुम फोन में ही घुसे हुए हो, ना कोई सलाम दुआ ना कोई खैर खैरियत। काम के हवाले से जरूरी मैसेज कर रहा था। हुसन आ रहा? हुसनारा नहीं है। तुम सुबह ऑफिस चले गए तो उसके बाद वो सीधा अपनी अम्मा के यहाँ चली गई। मैंने तो खैर उसे रोका था, मगर उससे मेरी बात ही नहीं सुनी। मुंह भी ज़रा फूला हुआ था। मेरे ख्याल में मीना की बात को लेकर नाराज़ है। हालांकि हम सब भी इतना बड़ा नुकसान इस कदर सब्र से बर्दाश्त किए बैठे हैं। कौन सा नुकसान बर्दाश्त किया आप? लो भाई, इतनी जल्दी भूल गए? वो जो मीना लाखों रुपए का मेरा जेवर लेकर फरार हो गई, उसका हिसाब कौन देगा? उस जेवर का तवान तो आप मुझसे ले चुकी हैं सफीना बाजी। इसी शर्त पर आपने मीना पर केस वापस लिया था ना कि मैं हुसनारा से शादी कर लूं, ताकि आप मीना को भी जेल ना भेज दूं। हाँ, तो ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए मैंने अपना लाखों रुपए का नुकसान किया। तुम्हारी जिंदगी से मैंने उस चालाक मक्कार मीना को निकालकर इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी खानदानी हुस्नारा को लेकर आई, तुम्हारी बीवी बनाकर तुम्हारी जिंदगी में। सफीना बाजी, मीना ने आपका जेवर नहीं चुराया। अगर वो ऐसी होती तो लाखों का सामान मेरे मुंह पर मार करना चाहती। आपने झूठा इल्जाम लगाया मीना पर। जुनेद, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? पूरी दुनिया जानती है कि सफीना ने अपनी जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ। बात सुनो मेरी जुनेद, जा कहाँ रहे हो? मेरी बात सुनो पूरी। जुनेद, जुनेद। मैं तो कहता हूँ कि खुदा करे वो अपनी माँ के घर ही रहे कुछ अर्सा, इसके साथ वापस ना ही आए तो बेहतर है। और तुम्हें रोकना चाहिए था जुनैद को। अरे मैंने रोका तो था, उसने बात ही नहीं सुनी। और मैंने ऐसा कह क्या दिया जो उसे इतना बुरा लग गया? और शकील साहब, आप तो चुप हो जाएं, मुझे कुछ सोचने का मौका दें। मैं तो चुप ही हूँ, हमारा भाई बोल पड़ा है।